सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जारी है। और आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों में कि अभी भी लोग जो है रात के करीब 10:30 बज चुके हैं, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर टिके हुए हैं। नारेबाजी हो रही है और इनकी एक ही मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा दिया जाए। ये पार्टी का क्या मोटिव है, क्या ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के साथ हमारे साथ अभिजीत दीपके के साथ। अभिजीत, ये प्रोटेस्ट क्यों है? सर 16 स्टूडेंट्स ने अभी तक सुसाइड करी है। पिछले 48 घंटों में 6 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। फिर भी उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान नाम के जो व्यक्ति जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो अभी तक रिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये 16 बच्चे किसी एमएलए के बच्चे होते, किसी मंत्री के बच्चे होते, तो क्या फिर भी इसी तरीके की लापरवाही, इसी तरीके की इनसेंसिटिविटी ये लोग दिखाते? ये मेरा सवाल है। अच्छा, ये बताइए कि लोग जो है कह रहे हैं कि कौन है अभिजीत दीपके, कहाँ से आते हैं, ये कॉकरोच की शक्ल में कहाँ से आ गए? अभिजीत दीपके कौन है, कहाँ से आते, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आज इस देश का युवा सड़कों पर उतरा है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। आज इस देश का युवा सड़कों पर उतरा है अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। आज हजारों युवा, मैं पुणे गया, जयपुर गया, लखनऊ गया, नागपुर गया, अमृतसर गया, बैंगलोर गया, सारे लोगों को ये लग रहा है कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी खत्म हो रही है। उस अकाउंटेबिलिटी की मांग करने के लिए ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बिना अकाउंटेबिलिटी के क्या डेमोक्रेसी बचेगी हमारी? 16 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके परिवार आज कर्जे में डूबे हुए हैं, फिर भी सरकार से एक कॉल नहीं गया उन परिवारों को। तो अभी जो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके के पीछे कोई ऐसी ताकतें हैं जो काम कर रही हैं कि जो उनको यहाँ पर जो है प्रदर्शन के लिए मजबूर बना रही है और वो देश के अंदर एक नेगेटिव माहौल जो है वो पैदा कर रहे हैं। ये वो ताकतें जो मेरे पीछे लगी हुई है, इस देश का युवा है जो मेरे पीछे लगा हुआ है, और ये इन लोगों की ज़रूरत है, ये इन लोगों की डिमांड है कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। और क्या नेगेटिव माहौल? 16 बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, ये नेगेटिव माहौल है। नेगेटिव माहौल ये होता है जब 16 बच्चों की जान चले जाए, उसके बाद भी एक बेशर्म मंत्री अपनी कुर्सी पर चिपका हुआ रहता है, ये नेगेटिव माहौल है। नेगेटिव माहौल ये होता है कि 16 बच्चों की जान जाने के बाद भी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मंत्री को बोले कि रिजाइन कर दे। रशिया यूक्रेन की वॉर आप रोकने का दावा करते हो, क्या आप अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते? बिल्कुल, आप भारत से चले गए फिर वापस आए, तो क्या मतलब ये स्ट्रेटजी वहाँ पर बैठे बना रहे थे या कुछ इस तरीके का कोई ऐसा प्लान था कि भारत में मैं वापस आऊँगा और एक मूवमेंट बनाऊंगा? सर, मैंने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कान में जाकर नहीं कहा था कि युवाओं को कॉकरोच कहिए, वो तो उन्होंने खुद ही कहा। अगर वो युवाओं को कॉकरोच नहीं कहते तो ना ये कॉकरोच जनता पार्टी बनती, ना मैं इस देश में वापस आता। मैं तो अमेरिका चला गया था ये सोचकर वहाँ सेटल हो जाऊंगा, वहाँ जॉब कर लूंगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस देश के युवाओं को कॉकरोच कहा और उसके बाद लाखों युवा कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े। और फिर उन्होंने कहा, मैंने उसके बाद हजारों लोगों से बात की, उन्होंने कहा इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम से हमारा भरोसा उठ गया है, सरकार से हमारा भरोसा उठ गया है। अब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां हमें लग रहा है कि हमारी सुनी जा रही है। हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर हमें लगता है कि हमारे मुद्दों की बात होगी। तो उन स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुनकर मैं अपने देश वापस आया हूँ। अभिजीत, जिस तरीके से प्रदर्शन देश में होते रहते हैं, अलग अलग मुद्दों पे होते रहते हैं, कभी जो है कुश्ती फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ हुए, कभी बिल आया, कांग्रेस बिल आया उस पे हुए, तो ये जो आपका आंदोलन है ये कब तक रहेगा? इसकी क्या प्लानिंग है, क्या रूपरेखा होगी, क्या रोड मैप होगा? ये आंदोलन की एक ही प्लानिंग है, एक ही स्ट्रेटजी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते ये आंदोलन चलता रहेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, अकेले एक नीट मुद्दा नहीं है, मुद्दे तो और भी देश में हैं, तमाम विपक्षी पार्टी उठाती है। जो है एनआरसी का मुद्दा था, सीए का मुद्दा था, और आपका तो वोट चोरी का मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। क्या उनमें भी जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो हिस्सा लेगी? बिल्कुल हिस्सा लेगी। हिस्सा क्यों लेगी? हम उसमें भी बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। और बात इस्तीफे की नहीं है, बात बस इस्तीफे पर रुकने की नहीं है। बात यह है कि इस सरकार में किसी भी मंत्री के अंदर डर नहीं है कि अगर कुछ गलत होता है, अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, अगर कोई बच्चे सुसाइड करते हैं तो उसके बाद उनकी कुर्सी जा सकती है। वो डर होना ज़रूरी है सर। एक डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके अंदर डर होना ज़रूरी है कि अगर उनसे गड़बड़ होती है,
अगर उनके वजह से किसी नागरिक की जान जाती है तो उनकी कुर्सी जानी चाहिए। जब तक उनके अंदर ये डर नहीं होगा तब तक वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। 2014 से पहले कई बार ऐसे मूवमेंट बने, अन्ना आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग धरने पे बैठे, बहुत लोग उम्मीद थी कि जन लोकपाल आ जाएगा, तमाम तरीके की उस समय बातें हो रही थी। हम लोगों ने भी कवर किया था कि अब दुनिया देश जो है हमारा बदल जाएगा, एक ईमानदार देश जो है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस तरीके के मूवमेंट पहले भी बने हैं। क्या ये मूवमेंट जो है, मूवमेंट बनने के बाद में वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की शक्ल में आ गए? क्या कॉकरोच पार्टी आगे बढ़ के, क्योंकि आज तक का इतिहास गवाह रहा है कि जितने भी आंदोलन हुए, आंदोलनों के बाद में लोग जो है, जो आंदोलनकारी थे, वो पार्टी की शक्ल में आ गए। तो पार्टी बनाना कब से गलत हो गया? इज इट अ क्राइम टू फॉर्म अ पार्टी? मैं ये नहीं कह रहा कि कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी बनाना कब से गलत हो गया? और देश बदलना सर 4-5 साल का काम नहीं होता है, 10 सालों का काम नहीं होता है। आज़ादी मिलने में हमें 150-200 साल लगे थे, उसके बाद कहीं जाकर आज़ादी मिली थी। आज इस देश में अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, इतने सालों से एग्जिस्ट करता है सर, वो इतनी आसानी से नहीं जाता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी भी एक शुरुआत है जहाँ पर इस देश की राजनीति को बदलने की पहल की हुई है, जहाँ पर इस देश की राजनीति असली मुद्दों पर होगी, ना कि हिंदू मुसलमान पर। 10-12 साल से हमारे देश में क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। इस हिंदू मुसलमान की राजनीति से किसका भला हुआ है? क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या पेपर लीक होना बंद हो गया है? तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से किसी का भला नहीं हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है कि इस देश में असली मुद्दों पर बात हो, युवाओं के मुद्दों पर बात हो, रोजगार पर बात हो। आप क्या सोचते हैं कि एक कोई सेंट्रल लाइन ऐसी बने जहां नफरत और इस तरीके की जो राजनीति है वो खत्म हो, या इस तरीके के लोग दूर हो? बिल्कुल नफरत की राजनीति का कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए इन इंडियाज डेमोक्रेसी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। अगर हम इन लोगों को बांटने लग जाए तो सर हमारा देश बढ़ जाएगा। यह हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश को बंटने नहीं देना है। अंग्रेजों ने भी कोशिश करी थी, उन्होंने हम पर रूल कैसे किया? बांट कर, हमें आपस में बांट कर ही रूल किया था ना। ये लोग आज जो सत्ता में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रहे, बाकी रीजनल पार्टीज के नाम पर बांट रहे। अगर हम बटेंगे सर तो ये देश बचेगा नहीं। इस देश के लिए ज़रूरी है कि हेट वाली पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स के लिए इस देश में कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, आई एम अ सेक्युलर पर्सन, आई एम अ फॉलोअर ऑफ गांधी एंड अम्बेडकर, और हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है इस देश में हर किसी का रोल मॉडल अम्बेडकर और गांधी है, और जो लोग इस देश से प्यार करते हैं वो अम्बेडकर और गांधी के रास्ते पर ही चलेंगे। अभिजीत, अम्बेडकर और गांधी ये सब तो सभी पार्टी लेके आती हैं, जो इनके ऊपर आरोप लगते हैं वो भी इनको लेके आते हैं, आप भी उनको लेके आ रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? उनकी पॉलिसी, उनकी नीयत तो सबकी, गांधी की जो विचारधारा है वो एक ही है, अम्बेडकर की विचारधारा एक ही है। सर मुझे लगता है ये बाकी पार्टीज की जो गलती हुई है वो ये है कि वो अपने इकोसिस्टम में फंस गए। आज के युवा की सबसे बड़ी कंप्लेन क्या है? आज के युवा की सबसे बड़ी कंप्लेन है जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, ना वो उनकी बात सुनती है, ना वो उनकी बातों को समझती है। कहीं ना कहीं सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने इकोसिस्टम में फंस चुकी है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ये सारी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ। ये इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे लोग निकले हुए हैं, क्योंकि आज की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने सुनना बंद कर दिया है, उन्होंने देखना बंद कर दिया है, उन्होंने बस इलेक्शन पर फोकस रखा है। आप बस इलेक्शन के वक्त एक्टिव हो जाते हो, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, आपने बस पॉलिटिक्स को इलेक्शन तक ही लिमिटेड कर दिया है। दैट इज नॉट पॉलिटिक्स। Politics is about working all 5 years for the people, for raising the issues of the people for all 5 years, not just voting once in a 5 year. बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपने तैयार कर लिया है, उस पर मिलियंस में आपके फॉलोवर्स हैं। क्या आपको लगता है कि ज़मीन पे भी वो फॉलोवर्स आपके साथ खड़े होंगे? क्योंकि मैंने आपके तो 2 प्रोटेस्ट देखे, तो ये लोग कौन है? इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है कि जैसे मिलियंस में है। सर 22 मिलियन तो दिल्ली की पॉपुलेशन भी नहीं है, 22 मिलियन तो बेंगलुरु की पॉपुलेशन नहीं है। ये क्या लॉजिक है कि 22 मिलियन फॉलोअर्स है तो 22 मिलियन लोग एक ही जगह पर होंगे? पूरे देश से फॉलो लोग कह रहे हैं कि डिजिटल मूवमेंट बना रहे हैं, लेकिन वो जमीन पे नहीं दिखेगा। ये मेरा नहीं, ये लोगों का कहना है। मैं वही कह रहा हूँ। ये लॉजिक क्या है? अगर 22 मिलियन लोग फॉलो करते तो इसका मतलब 22 मिलियन बेंगलुरु में आ जाएंगे? नहीं ना, पूरे देश भर में फॉलोअर्स है। जहां मैं जा रहा हूँ हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। ये हजारों की तादाद को नहीं, ये उन्हीं 22 मिलियन में से। लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ बाहरी विदेशों के भी हैं, पड़ोसी मुल्क के हैं फॉलोवर्स, तो जो अभिजीत को फॉलो कर रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई थी, किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से
सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई दी। पहले तो मुझे लगता है रिजू जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अनपढ़ गवारों की पार्टी में तो शायद वो भी समझ नहीं पा रहे। ऑडियंस जो है, फॉलोअर्स जो है, जो उस पेज का एडमिन होता है वही देख सकता है, कोई और नहीं देख सकता। तो इन लोगों के पास ये आंकड़े जो बता रहे हैं ना, बनावटी आंकड़े। दूसरी बात, कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर 94.7% फॉलोअर्स इंडियंस है। बाकी फॉलोअर्स आते अमेरिका से, कनाडा से, दुबई से। यहाँ से क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनआरआईज काम करने जाते हैं, तो वो भी इंडियंस ही है। तो मुझे समझ नहीं आता है किरेन रिजिजू जैसे जो यूनियन मिनिस्टर है, वो अपने ही देश के युवाओं को पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? आप अपने ही देश के युवाओं को पाकिस्तानी कह रहे हो। दीप्ति, एक ये और हमको पूछ रहा है कि जिस तरीके से अब ये प्रोटेस्ट है, ये जारी है, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ क्या सरकार जो है मंत्री का इस्तीफा लेगी? लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो हम बैठे रहेंगे। इस देश के किसानों को भी 1 साल तक बैठा रहना पड़ा था काले कानून वापस लेने के लिए, तो उनसे प्रेरणा लेकर हम भी बैठे रहेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे। ये थे अभिजीत दीपके जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनका ये आंदोलन जो है आगे भी जारी रहेगा और उसके लिए वो पूरी तरीके से अड़िग दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।